देवताओं का अधिकार। हमारा ऐसा विश्वास है कि संसार की समस्त वस्तुओं पर मनुष्यों के साथ साथ देवताओं का भी अधिकार है। इसलिए हमने हर जगह देवताओं का वास माना है और उनको संतुष्ट करके ही हम प्रत्येक वस्तु को अपने प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमारे घर में गृह देवता का वास है और कुल अर्थात वंश के देवता को कुल देवता कहा गया है। इसी प्रकार ग्राम देवता, नगर देवता, पथियारी पथ के देवता, राष्ट्र देवता इत्यादि माने जाते हैं। जब कभी किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो नगर से बाहर आज भी पथियारी बनी हुई हैं, जिनका पूजन करके तब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अग्निदेव को देवताओं का मुख माना गया है। यज्ञ द्वारा अग्नि को भेंट करके हमने माना कि वो वस्तु सूक्ष्म रूप धारण करके देवताओं को प्राप्त हो जाती है। हम यज्ञ के समय विभिन्न देवताओं का आह्वान करते हैं और विभिन्न वस्तुओं को अग्नि में आहुति देकर उन्हें भेंट करते हैं। इस प्रकार ये देव विज्ञान बहुत प्राचीन है तथा वैदिक काल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल में इससे संबंधित एक सुंदर कथा है। महाराज मनु के अनेक पुत्रों में से एक का नाम था नाभोनिर्दिष्ट था। वे गुरुकुल में गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय वे किशोर अवस्था में थे, जिसे उस समय ब्रह्मचार्य आश्रम कहा जाता था और जो लगभग 25 वर्ष की आयु तक रहता था। इस समय बालक अपने अपने वर्ण के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे। नाभानिर्दिष्ट उस समय वेदों के अध्ययन में रत थे। इस समय उन्हें पता लगा कि पिता ने अपनी सारी संपत्ति उनके अन्य भाइयों में बांट दी है तथा उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं दिया है। उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ और वे गुरुकुल छोड़कर पिता के पास पहुंच गए तथा उनसे पूछा, आपने अपनी सारी संपत्ति मेरे सभी भाइयों में बांट दी, मुझे आपने उसमें हिस्सा क्यों नहीं दिया? क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते? पिता बोले, यदि मैंने तुम्हें संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया तो कोई चिंता की बात नहीं। तुम इससे भी ऊंची तथा इससे भी अधिक संपत्ति के अधिकारी हो। देखो, आंगिरस ऋषि स्वर्ग की इच्छा से सोम यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ 12 दिन तक चलता है। 6 दिन यज्ञ वे पूरा कर चुके हैं। शेष 6 दिन का यज्ञ कैसे करें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तुम वहां जाओ और उनको पूर्ण कराओ। उस यज्ञ को पूर्ण कराने के बदले में वे तुम्हें बहुत सा धन तथा 1000 गौएं दक्षिणा के रूप में देंगे। नाभोनिर्दिष्ट ने तब पिता से सोम यज्ञ के विषय में अपनी अज्ञानता बताते हुए उनसे शेष यज्ञ कराने की विधि पूछी। पिता ने सहर्ष उसे सब कुछ बताया, जिसे अच्छी तरह समझकर वो आंगिगिरस ऋषि द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चल दिए। वहां नाभोनिर्दिष्ट ने वही स्थिति पाई जो पिता ने बताई थी। उसने ऋषियों से कहा कि वो उनके यज्ञ को पूर्ण करने की विधि जानता है तथा उन्हें निश्चित रूप से वो यज्ञ द्वारा स्वर्ग का अधिकारी बना देगा। ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और यज्ञ पुनः नाभोनिर्दिष्ट की अध्यक्षता में प्रारंभ हो गया। निश्चित समय पर यज्ञ पूर्ण हो गया और देवताओं को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई तथा आंगिरस ऋषि भी स्वर्ग के अधिकारी बन गए। तब उन्होंने नाभोनिर्दिष्ट को 1000 गौएं तथा अन्य संपत्ति भेंट की। नाभानिर्दिष्ट जैसे ही उस संपत्ति को लेने लगे, यज्ञ स्थल के उत्तर की तरफ से एक काले रंग का अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ उठाकर नाभोनिर्दिष्ट को भेंट लेने से रोका और बोला, नाभोनिर्दिष्ट, इस यज्ञ में देवताओं को भेंट देने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचा है उस सब का अधिकारी मैं हूं। मनुपुत्र नाभोनिर्दिष्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो व्यक्ति कौन है जो ऐसा कह रहा है। वे बोले,
आंगिरसों ने ये समस्त गाय तथा अन्य संपत्ति यज्ञ को पूर्ण कराने के बदले में दक्षिणा के रूप में मुझे दी है। आप कौन हैं इसे लेने वाले? वो काले रंग का भीमकाय व्यक्ति बोला, जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मैं कौन हूं तथा मेरा यज्ञ के इस अविशिष्ट भाग पर क्यों अधिकार बनता है। मनुपुत्र अपने पिता के पास तुरंत चल दिए और उनके पास पहुंचकर सारी घटना बतलाई। उनसे प्रार्थना की कि वो काले रंग का बलिष्ठ एवं आकर्षक व्यक्ति कौन है, ये बताइए तथा निष्पक्ष रूप से न्याय संगत निर्णय करे कि उस संपत्ति पर किसका अधिकार है। महाराज मनु ने कहा, बेटे, वे रुद्र देवता हैं तथा वास्तव में यज्ञ के शेष भाग के वो ही अधिकारी हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। नाभोनिर्दिष्ट संतुष्ट हो गया और बिना किसी निराशा के लौटकर यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। जो कुछ उसके पिता ने बताया था सच सच वही बता दिया। उसने रुद्र देवता से निवेदन किया, भगवान, वास्तव में संपत्ति पर आपका ही अधिकार है, इसलिए आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। रुद्र देवता उस बालक की सरलता और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नाभोनिर्दिष्ट को वो सारी संपत्ति वापस कर दी तथा आशीर्वाद देकर विदा हो गए। वैदिक काल में ऋषियों ने देवताओं के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी, अतः वे उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोरथों को पूरा करने तथा विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। यज्ञ इसका प्रमुख साधन थे, जो अनेक प्रकार के होते थे। कम से कम समय से लेकर वर्षों तक वे चला करते थे। आज भी वे देवता हैं, यज्ञ विज्ञान भी है, लेकिन न तो हम लोगों में वो श्रद्धा रही है और न उसको करवाने वाले ही गंभीर हैं।